हेलो फ्रेंड्स, इमेज ऑफ नॉलेज बाय आरके पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता की चैप्टर को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके मैंने पढ़ाया हुआ। अगर आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर को अगर नहीं पढ़े हैं तो पिछली वीडियो में जाके पहले उस चैप्टर को कंप्लीट करें। हाँ, उसके बाद आप लोग यहाँ पे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लगाएं, तब आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर बिना चैप्टर को पढ़े आप लोग यहाँ पे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव लगाइएगा तो इससे कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों को। इसलिए आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि पिछली वीडियो में जाके पहले चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लें। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ाया है। उसको पढ़ने के बाद आप लोग यहाँ पे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाइएगा। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का काल एनसीईआरटी के अनुसार क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका ऑप्शन है 1920 में या 1922 में या 1921 में या 1925 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 में, ऑप्शन नंबर बी। और मैंने एक बात और भी बताया था कि मैंने इसी क्रम में पहले चैप्टर पढ़ाता हूँ, उसके बाद जस्ट उस चैप्टर का क्या करवाता हूँ, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, इस क्रम में मैंने बोला हूँ कि पूरा हिस्ट्री को कंप्लीट करवाऊंगा, पूरी हिस्ट्री को। उसमें एंशियंट रहे चाहे मिडाइवल रहे चाहे मॉडर्न रहे, इन तीनों को इसी फॉर्म में कंप्लीट करवाते जाऊंगा। पहले चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, फिर चैप्टर पढ़ाऊंगा, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। इसी फॉर्म में मैं पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट करवाऊंगा, जिससे आप लोगों की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा मदद होगी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग पहले। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज करने वाले पुरातत्वविद कौन थे? मतलब हड़प्पा की खोज किसने किया था? क्या राखल दास बनर्जी या जेपी जोशी या दयाराम साहनी या एस राव? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी जी ने किए थे। कौन किए थे? दयाराम साहनी जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? क्या रावी नदी होगा या घग्गर नदी या सिंधु नदी या लूनी नदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? मतलब विशाल स्नानागार जो है कौन से स्थल से पाया गया था? हड़प्पा, लोथल या मोहनजोदड़ो या कालीबंगन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? तो सिंधु सभ्यता का आकार किस तरह से का था? इस तरह का था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? उस टाइम पिछले क्वेश्चन में क्या था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। इस टाइम क्या है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका क्या सिंधु होगा या सतलज होगा या रावी होगा या भोगवा नदी होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी स्थल था वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? या मांडा होगा या दैमाबाद होगा या आलमगीरपुर होगा या सूतकांगेडोर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलमगीरपुर। देखिए हमने बताया था कि इस तरह का था, इधर पूर्वी हो गया, इधर पश्चिमी हो गया, इधर उत्तरी हो गया, इधर दक्षिणी हो गया। इधर क्या हो जाएगा? इधर मांडला हो जाएगा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। इधर आलमगीरपुर हो गया, आलमगीरपुर हो गया जो यूपी में पड़ता है। ठीक है, इधर बलूचिस्तान हो गया, इधर क्या हो गया? दैमाबाद हो गया।
इस तरह से मैंने पूरे फिगर में पूरे चैप्टर को जब पढ़ा रहा था तो मैंने पूरे डिटेल में बात किया था, वो भी पिक्चर के साथ फिगर बना के मैंने समझाया था कि किस तरह कौन से एरिया में कौन क्या था, पूरे डिटेल में बताया। इसलिए आप लोगों का ये सब क्वेश्चन गलत नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूर्वी पूरा स्थल पूछा है, हो सकता है आगे दक्षिणी पूछा जाए, उत्तरी पूछा जाए, पश्चिमी पूछा जाए, कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए आप लोग पर सबसे पहले चैप्टर को पढ़िए अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो है कहाँ से मिली है? नर्तकी की जो है कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? क्या मोहनजोदड़ो है, या चाणूदरो है, या लोथल है, या हड़प्पा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? मतलब सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? क्या 10 लाख वर्ग किलोमीटर है, या 15 लाख वर्ग किलोमीटर, या 20 लाख वर्ग किलोमीटर, या 13 लाख वर्ग किलोमीटर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इसका एक्यूरेट डाटा क्या होता है? इसका एक्यूरेट डाटा होता है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है। तो इसके नजदीक कौन सा है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर, तो यही 13 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर आप लोग को याद रखना है। मैंने चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, इसलिए चैप्टर आप लोग जरूर से जरूर पढ़ें। अगला प्रश्न देखते हैं। काली चूड़ियां किस स्थल का अर्थ है? मतलब काली चूड़ियां एक तरह से कहाँ से मिला था, इसका मतलब ये हुआ। तो क्या कालीबंगा से मिला था, या लोथल से मिला था, या धौलावीरा से मिला था, या बनवाली से मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। देखिए मैंने इनको बताया था काली चूड़ी मतलब क से काली चूड़ी, क से कालीबंगा, इस तरह से आप लोग भी इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कौन से स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? क्या हड़प्पा है, या लोथल है, या कालीबंगा है, या सुरकोतदा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जिसे डॉकयार्ड कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कौन सा था प्रमुख बंदरगाह? क्या सुरकोतरा था, या चाणूदरो था, या लोथल था, या धौलावीरा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल में ही कई तरह के जहाजों के प्रमाण भी मिले हैं, कई तरह के। ठीक है, तो इसलिए लोथल क्या था? एक तरह का बंदरगाह था। लोथल जो स्थल था वो क्या था? बंदरगाह था। इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घोड़े की हड्डियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? घोड़े के हड्डियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? लोथल, या कालीबंगा, या सुरकोतदा, या बनवाली से मिला था? तो कहाँ से मिला था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरकोतदा से मिला था। घोड़े के हड्डियों के अवशेष मिले थे। कहाँ से? सुरकोतदा से। ध्यान में रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु सभ्यता का जितना भी स्थल हुआ करता था सिर्फ 2 ही भागों में विभाजित था। कितने भागों में था? 2 ही भागों में विभाजित था। लेकिन कौन सा ऐसा भाग है जिनका कि 3 भाग में? एक एक्सेप्शन में मैंने अब बाद में बताया था कि एक ऐसा जगह है जहाँ की 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। लेकिन अधिकांश जो एरिया सिंधु घाटी सभ्यता का वो सिर्फ कितने भागों में विभाजित रहता था? एक भाग और दूसरा भाग। एक भाग और 2 ही भाग में विभाजित रहा, जिसको कि पश्चिमी पूरा स्थल बोलते हैं और पूर्वी पूरा स्थल बोलते हैं। लेकिन एक ऐसा जगह है जहाँ की 3 भागों में विभाजित है। वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ की 3 भागों में विभाजित है? क्या आंसर हो जाएगा? या मोहनजोदड़ो हो जाएगा, या चाणूदरो हो जाएगा, या धौलावीरा हो जाएगा, या हड़प्पा हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा ही एक ऐसा जगह है जहाँ की नगरों का कितने भागों में विभाजन था? 3 भागों में। 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। अब बाकी जितने भी स्थल थे सभी जगह कितने भाग थे? 2 ही भागों में विभाजन था। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम।
मिट्टी का बना हल कहाँ से मिला है? मिट्टी का बना हल कहाँ से मिला है? बनवाली से, लोथल से, राखी गढ़ी से या रंगपुर से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनवाली से। मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से मिला है? तो बनवाली से मिला है, ध्यान में रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा है? मतलब पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल था वह, तो वह कौन सा था? क्या लोथल था या धौलावीरा था या राखी गढ़ी था या कालीबंगन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी, ऑप्शन नंबर बी। राखी गढ़ी एक ऐसा था जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे पुराना स्थल भी यही था, राखी गढ़ी। इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनके बनाने का कारखाना कहाँ पाया गया था? मनके बनाने का कारखाना, मतलब मनके बनाने का कारखाना बोला जा रहा है कि कहाँ? लोथल में या चानोदरो में, या बोल रहा है ए और बी, मतलब लोथल और चानोदरो दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, मतलब लोथल और चानोदरो इन दोनों जगह से मनके भी पाए गए हैं और उनका कारखाना के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इसको सही से ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की नगर योजना किस प्रणाली पर आधारित थी? उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर प्रणाली जो बनती थी, आधारित थी, वो किस प्रणाली पे थी? तो इसका क्या रिंग प्रणाली हो जाएगा या तारा प्रणाली या ग्रिड प्रणाली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रिड प्रणाली। क्या हो जाएगा? ग्रिड प्रणाली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पशुपतिनाथ की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? पशुपतिनाथ की मोहर जो है कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से या लोथल से या मोहनजोदड़ो से या बनवाली से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ की जो मोहर मिली है वो कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर कहाँ से मिली है? मेसोपोटामिया की जो बेलनाकार मुहर है वो कहाँ से मिली है? चानोदरो से या राखी गढ़ी से या लोथल से या हड़प्पा से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल से। देखिए, मेसोपोटामिया से व्यापार होता था हम लोगों का, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था कहाँ से? मेसोपोटामिया से। और लोथल से ही बंदरगाह हो, लोथल पे क्या था? बंदरगाह था। और यहीं से बड़े बड़े जहाज से ये लोग व्यापार करने के लिए जाते थे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, हर जगह का व्यापार किया करते थे यहीं से जाके। इसीलिए लोथल में क्या मिला है? बेलनाकार मुहर मिला है। इसलिए आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे किस ओर खुलते थे? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो दरवाजे हुआ करते थे वो बाहर की ओर खुलते थे या अंदर की ओर खुलते थे? इसका क्या आंसर हो जाएगा? मुख्य सड़कें की ओर या उत्तर दिशा में या पिछवाड़े गलियों की ओर या दक्षिण दिशा में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिछवाड़े गलियों की ओर। मतलब पीछे की तरफ, मतलब बाहर ना खुल करके क्या पीछे की तरफ खुलता था इनका दरवाजा। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चावल के जो साक्ष्य मिले हैं कहाँ से मिले हैं? रंगपुर लोथल से या सुरकोतदा से या कालीबंगा से या हड़प्पा से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगपुर के लोथल के रंगपुर जगह पे मिला है क्या? चावल के साक्ष्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मापतौल की इकाई किस अनुपात में थी? मापतौल की, उस समय मापतौल की इकाई हुआ करती थी, मापतौल का प्रणाली थे, तो वो बोला जा रहा है कि किस अनुपात में हुआ करती थी? क्या 12 गुणज में या 10 गुणज में या 16 गुणज में या 20 गुणज में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 गुणज में, ऑप्शन नंबर बी, 16 गुणज में होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो लोहा का या सोना का या तांबा का या चांदी का? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। सबसे पहले कहाँ किसका प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं।
दाढ़ी वाले पुजारी की पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिली है? दाढ़ी वाले पुजारी की पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से या कालीबंगा से या मोहनजोदड़ो से या धोलावीरा से? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, इसका कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? हम डायग्राम के रूप में पिछले प्रश्न में समझाया था, पूर्वी पश्चिम उत्तरी दक्षिण, और हालांकि मैंने चैप्टर जो पढ़ाया हूँ पिछले वीडियो में, उनमें बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्राम के साथ मैंने हर एक चीज को समझा समझा के पूरा बताया है कि दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी कौन क्या कैसे, हर चीज को मैंने एक्सप्लेन बहुत ही अच्छे तरीके से किया। इसलिए आप लोग से यही कहना है कि आप लोग पहले चैप्टर को पिछले वीडियो में जाके देखें, उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू जरूर लगाएं साथ में। तो इसका आंसर क्या होगा? मांडा होगा या सूतकांगेडोर होगा या दैमाबाद होगा या आलमगीर फोर्ट होगा? क्या बोला जा रहा है? दक्षिणी स्थल। दक्षिणी स्थल मतलब क्या? दैमाबाद। दक्षिणी मतलब दैमाबाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, दक्षिणी हो गया दैमाबाद, पूर्वी हो गया कौन? आलमगीर। मांडा ये कहाँ है? उत्तरी। उत्तरी हो गया ये सूतकांगेडोर। कहाँ हो गया? ये पश्चिमी हो गया। यहीं पे देखिए सबका आंसर हो, ये पश्चिमी हो गया, ये उत्तरी हो गया, और ये क्या हो गया? दक्षिणी हो गया, और ये क्या हो गया? पूर्वी हो गया। सबका देखिए ऑप्शन में मिलेगा। तो इसी तरह लेकिन इनका आंसर क्या हो जाएगा? दैमाबाद। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? अग्निकुंड के जो साक्ष्य मिले हैं वो किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? तो इसका क्या है? कालीबंगा या लोथल, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा और बनवाली या चानोदरो? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से मिला है? तो कालीबंगान और लोथल, यहाँ से क्या मिला है? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का अंकन सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के जो मोहर पे किस पशु का अंकन सबसे ज्यादा बार मिला है? कुबर वाला बैल या हाथी, गेंडा या शेर? इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कुबर वाला बैल। इनका सबसे ज्यादा मिला है मोहरों पे। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरों हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी होती थी। हड़प्पा की जो उस टाइम की मोहरें होती थी वो किस चीज की बनी होती थी? तांबे से बनी होती थी या लोहे से या मिट्टी से या सेल खड़ी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल खड़ी की बनी होती थी। क्या किस चीज की बनी होती थी? सेल खड़ी की। इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? मतलब सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या माना गया है? क्या बाढ़ माना गया या महामारी माना गया या भूकंप माना गया या उपरोक्त में से सभी को माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी को। देखिए, सभी वैज्ञानिक और इतिहासकार ने अपनी अपनी राय दिया था। किसी ने कहा था बाढ़ के कारण, किसी ने कहा था महामारी के कारण, किसी ने कहा था भूकंप के कारण। मैंने ये कौन कौन से वैज्ञानिक ने बोला है, मैंने चैप्टर में हर वैज्ञानिक का नाम के साथ बताया हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि चैप्टर को जाके जरूर एक बार पढ़ें। उसके बाद यहाँ पे आप लोग आए तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज्यादा रहेगा, और आप अच्छा तैयारी में आप लोगों का बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। मांडा जो जम्मू कश्मीर किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए, उत्तर में जो मांडा है, हाँ वो जम्मू कश्मीर, वो बोल रहा है किस नदी के तट पर स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी या सतलज नदी या चेनाब नदी या रावी नदी? इसका सही आंसर हो जाएगा चेनाब नदी। ऑप्शन नंबर बी, चेनाब नदी के किनारे स्थित है मांडा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चानो दर्रो किस लिए प्रसिद्ध है? चानो दर्रो जो स्थल था वो किस लिए प्रसिद्ध था? स्नानागार के लिए, बंदरगाह के लिए, या मनके के कारखाने के लिए, या विशाल अन्नागार के लिए? किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मनके के लिए। मनके के कारखाना के लिए ये सबसे ज्यादा चानो दर्रो प्रसिद्ध था। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में या पंजाब में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं।
सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, मतलब कौन सा ऐसा धातु था जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। तांबा था या चांदी था या लोहा था या सोना था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन ये लोग लोहे से अपरिचित थे, मतलब लोहे के बारे में ये लोग नहीं जानते थे उस समय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी? हड़प्पा की जो खुदाई थी किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने, एस घोष ने, आर डी बनर्जी ने, आर एस बिष्ट ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी जी ने क्या करवाए थे 1921 ईस्वी में। आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1921 में दयाराम साहनी जी ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है या हड़प्पा है या राखीगढ़ी है या लोथल है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह कहाँ मिला है? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है या हड़प्पा से मिला है या चाणूदरो से मिला है या मोहनजोदड़ो से मिला है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चाणूदरो। चाणूदरो से ही बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। पशुपति मोहर पर कौन सा पशु नहीं था? मतलब पशुपति की जो मोहर हुआ करती थी उस समय की, तो उसपे कौन से पशु का चिन्ह नहीं मिला है? क्या बाघ का नहीं मिला है, हाथी या शेर या गैंडा का नहीं मिला है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा शेर। शेर का नहीं मिला है। पशुपति मोहर पर कौन सा पशु नहीं मिला है? तो शेर का नहीं मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? राखी गढ़ी जो है किस राज्य में स्थित है? पंजाब में है या राजस्थान में या हरियाणा में या गुजरात में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में। मैंने आपको 40 के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा दिया हूँ। अब इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रख के आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोगों का कितना सही हुआ। लेकिन इसके पहले मैं यही कहूँगा, आप लोग सबसे पहले चैप्टर जाके पढ़िए पिछली वीडियो में जाके, उसके बाद आप लोग एमसीक्यू लगाइएगा। फिर आज हम लोग इस सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिए हैं। पूरी तरीके से क्या कर दिए? सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट, क्योंकि मैंने इनका चैप्टर भी पढ़ा दिया हूँ। अब प्लस लास्ट में अब इनका वीडियो भी ला दिया हूँ ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया, तो एक तरह से मेरा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगला चैप्टर आएगा वैदिक सभ्यता। अगला चैप्टर आएगा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत से एक्सप्लेन करके पिक्चर के साथ। और उसके पढ़ाने के जस्ट बाद अगली वीडियो में मैं इनका एमसीक्यू भी करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव। इसलिए आप लोग इसी क्रम में पूरी हिस्ट्री को हम लोग खत्म करने वाले हैं। चलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोग बस वेट कीजिए अगली वीडियो का, वैदिक सभ्यता का। वैदिक सभ्यता जल्दी अपलोड हो जाएगा, फिर उसको पढ़िएगा अच्छे तरीके से। और आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और समय समय पर आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इसलिए आप लोग की तैयारी अपने लेवल पे अच्छे तरीके से करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।